हेलो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रे डायग्राम कंप्लीट हो गया था कॉनकेव मिरर का विद साइन कन्वेंशन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया गया, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस में आता है लिख के कि यूजेस। अब उसमें यूजेस क्या क्या होते हैं कॉनकेव मिरर के, या क्वेश्चन दे देगा कि डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ 3 दिए गए हैं, लेकिन 3 का डायग्राम नहीं दिया गया, बस लिख दिया गया, तो बच्चे याद कर लेते हैं। आज मैं तुम्हें डायग्राम सिखाऊंगा क्योंकि डायग्राम तुम सीख चुके हो। आज तो मैं डायग्राम सिखाऊंगा कि क्यों यही यूज़ होता है। ठीक है, पहला केस देखते हैं क्या है, डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट के पास जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। अभी कॉनकेव पढ़ा है तो वैसे कॉनकेव भी होगा, तो कोई नो डाउट है, लेकिन कॉनकेव ही क्यों होगा। अब सोचो डेंटिस्ट तुम हो, अब तुम्हें दांत के अंदर देखना, टीथ के अंदर तुम्हें जम्स देखना है कि टीथ तो बड़ा चाहिए, टीथ बड़ी दिखनी चाहिए भाई, छोटी टीथ तो देखोगे नहीं। टीथ चाहिए तुम, टीथ के बड़ा बड़ा साइज़ चाहिए ताकि छोटी टीथ इतनी बड़ी दिखे, ताकि उसके अंदर तुम देख सको क्या क्या दिक्कतें हैं। क्योंकि टीथ के अंदर, टीथ वैसे भी छोटा, उसके अंदर की कोई प्रॉब्लम वो और छोटी होगी, तो नॉर्मल आइज से हम देख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें कुछ ऐसा मिरर चाहिए जो उसको बड़ा कर दे। तो वो मिरर कौन सा, कॉनकेव मिरर। और बड़ा कब करेगा, इमेज बड़ी कब बनेगी, याद करो कॉनकेव मिरर में इमेज कब बड़ी बनती है। तो 2 कंडीशन होती है सर, अगर फोकस और पोल के बीच अगर ऑब्जेक्ट रख दें तो इमेज बड़ी बनेगी, वो सीधी बनेगी। एक केस में और बड़ी बनती है सर, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है, इमेज इधर बनती बड़ी बनती है, लेकिन याद करना इमेज उल्टी बनती है। अब डॉक्टर ऐसे देख रहा है मान लो, ठीक है, आपके टीथ्स को, अब उसकी इमेज ठीक है बड़ी उल्टी बन गई तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। अब जब हमारे पास ऑप्शन है सीधी बन सकती है इमेज, तो हम वही ऑप्शन यूज़ करेंगे ना। ऑप्शन नहीं होता तो हम उल्टा देखते, तो फिर कुछ और कन्वर्टर लगाते हुए सीधा कर दे। लेकिन अभी ऑप्शन था उसके पास कि भाई वर्चुअल इमेज बनेगी, लेकिन क्या है, सीधी बनेगी और बड़ी बनेगी। तो इसके लिए उसने क्या किया, अब वो उस मिरर को देखना आगे पीछे करता है, सेट करता है। अब वो सेट करना क्या होता है, यही सेट करना होता है कि अब उस पोजीशन में टीथ जो हो, जो ऑब्जेक्ट क्या है, टीथ है, टीथ के अंदर जो चीज़ उसको देखना है, वो उसका ऑब्जेक्ट है, वो सेट हो जाए कहाँ, पोल और फोकस के बीच में। जैसे वो पोल और फोकस के बीच में सेट होगा, वो चीज़ आपको बड़ी दिखनी शुरू हो जाएगी, और डॉक्टर अच्छे से उस पर मतलब उसका मेडिसिन या क्योर जो भी करना हो वो कर सकता है। ठीक है, डेंटिस्ट क्यों यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर, आज तुम्हें पता लग गया। ये उसका रे डायग्राम है। ठीक है, ये एडवांस एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी थोड़ा सा आगे बढ़ के पूछेगा कि रे डायग्राम मानिए डेंटिस्ट का जो यूज़ करता है, तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने वो बताया क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया। ठीक है, हर चीज़ एनसीईआरटी लिखेगी नहीं, इसी को तो लोअर और मिडिल और अपर में कैटेगराइजेशन करती है एनसीईआरटी, कि उसने समझा दिया रे डायग्राम, उसने बता भी दिया डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। अब आपको दिमाग लगाना है डेंटिस्ट यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये पहला रे डायग्राम हुआ। दूसरा जो कंसेप्ट होता है सोलर फर्नेस। अब सर ये क्या होता है, सोलर फर्नेस ये होता है कि सोलर एनर्जी का यूज़ करके चीज़ों को बनाना। मान लीजिए हमें चावल पकाना है, ठीक है, मान लो जो राइस हमें बनाना है, या राइस हमें गर्म करना है, आलू गर्म करना है। ठीक है, तो आप क्या यूज़ करते हो, गैस यूज़ करते हो। अब गैस यूज़ करते हो तो भाई गैस ख़त्म होती है, फिर फिल करा तो उसका पैसा लगता है। तो अभी क्या, सन जो उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है, उसके हीट का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है हमारे पास। तो लोगों ने सोचा अगर उसकी हीट का यूटिलाइजेशन हम कर सकें तो कितना अच्छा होगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, हमें पता है पैरेलल रेज़ कहाँ मीट करती हैं, फोकस पे, यानी सारी एनर्जी आप कहाँ ला सकते हो, फोकस पे ला सकते हो। तो अगर ऑब्जेक्ट जिसे हमें बॉयल करना है, जिसे हमें गर्म करना है, वो अगर फोकस पे रख देंगे तो उसको हीट मिलेगी, वो गर्म हो जाएगा। हमारा फोकस गैस नहीं, हमारा फोकस है खाना गर्म करना। वो गैस होगा तो गैस से करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से होगा इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे। वही काम सोलर फर्नेस कर रहा है। जो सारी रेज़ सन से आती है इकट्ठा कहाँ होती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे। जब फोकस पे इकट्ठा होती है, सारी एनर्जी कहाँ मिल गई, फोकस में मिल गई। अब सारी एनर्जी फोकस में मिल गई तो फ़ायदा क्या हुआ, वहाँ हम जो भी चीज़ रखेंगे वो पक जाएगी। ठीक है, या वो चीज़ बन जाएगी। ठीक है, जैसे आलू गर्म करना हो या आलू बॉयल करना हो तो बॉयल हो जाएगा, चावल पकाना हो चावल पक जाएगा। ठीक है, तो वही कंसेप्ट देखो, पहला रेस हम आती हैं ऐसे और कहाँ मीट करती है, फोकस पे। जहाँ जो भी चीज़ रखोगे बन जाएगी। ठीक है, जो टेम्परेचर चाहिए, चाय बनाओ चाय बन जाएगी। टेम्परेचर जहाँ जहाँ आपको बढ़ाना हो, वो जो भी चीज़ चाहिए वो यहाँ रखो बन जाएगा। दैट इज़ अबाउट सोलर फर्नेस। एक कंसेप्ट ये भी सीखा आपने, इसका रे डायग्राम ये। अगला टॉर्चेस की बात करें। अब टॉर्चेस में देखना, दिमाग लगाना, टॉर्चेस में बल्ब होता है अंदर। अब बल्ब अगर फोकस पे रख दो तो क्या होता है, फोकस पे लाइट रहेगी तो कहाँ, अब रिवर्सिबिलिटी के लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी क्या बोलती है, अगर पैरेलल रेज फोकस से होकर जाती हैं तो फोकस पे अगर चीज़ होंगी तो पैरेलल हो जाएंगी। वही काम यहाँ हुआ, बल्ब कहाँ फोकस पे रख दिया हमने, यहाँ से लाइट निकली क्या होगी, उसकी टेंडेंसी होगी पैरेलल होना। देखो लाइट यहाँ निकली पैरेलल हो गई, यहाँ से निकली पैरेलल हो गई, यहाँ से निकली पैरेलल हो गई। और पैरेलल रेज क्या होती है, दूर तक जाती हैं। सर ये कैसे पता, ठीक है, अब 2 लाइट ऐसे ले जाओ और दोनों टकराएंगी। अब दो लाइट ऐसे तुम्हारी गई, दोनों टकरा गई। अब समस्या क्या होगी, जब टकरा गई तो कहाँ दूर तक जाएंगी, वही अगर रे अगर सीधी होगी तो दूर तक जाएगी। दैट इज़ वाई पैरेलल रेज हमें चाहिए ताकि हम दूर तक देख सकें। तो ये टॉर्चेस हो गई।
टॉर्चेस में। ऐसे ही तुम्हारा सेम कार्स में भी होता है, कार्स के जो आगे हेडलाइट्स होती है उसमें क्या होता है, उनकी जो लाइट होती है वो फोकस पे रखी जाती है मिरर के, ताकि जब मिरर फोकस पे हो तो वहाँ से रेज निकली पैरेलल निकले और दूर तक जाए, हम लोग दूर तक रास्ता देख सकें। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो हमारे यूजेस के एनसीईआरटी में 3 दिया गया, इसलिए मैं 3 ही बता रहा हूँ, 3 आएगा ही। ठीक है, कंसेप्ट यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, यही पढ़ना है। ठीक है, इसलिए मैंने डायग्राम के थ्रू बताया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, रटना ना पड़े कि सर कंडीशंस क्या होती है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है यूजेस, ये नहीं बताया गया किस कंडीशन में कहाँ रखने पे ये चीज़ से दिखाई पड़ेगी, वो मैंने आपको आज करके दिखाया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे हम स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स मिरर और उसके यूजेस। ठीक है, अच्छा अब बातें करते हैं आगे हमारा टॉपिक क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, और उसके यूजेस होंगे। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और है, अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर कमेंट करिए, कमेंट करें, कमेंट मेरी टीम देखती है, टीम हमें बताएगी सर ये दिक्कत आ रही है, ये समस्या आ रही है, तो उस पर रिप्लाई को तुरंत किया जाएगा। ठीक है, बाकी आप वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।